3 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तरफ से विभिन्न राज्यों में प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। पार्टी ने अधिकतर पुराने प्रभारियों को ही बरकरार रखा है। हालांकि नई नियुक्तियों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीति भी साफ दिख रही है। पार्टी जीत के लिए पूरी तैयारी में है। चलिए आज की इस रिपोर्ट में समझते हैं बीजेपी के इस दाव के बारे में और क्या है प्रभारियों की नियुक्ति के मायने। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबी मीडिया की पेशकश सियासत नगरी में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सियासत के गलियारों से वो खबरें जिनसे आप अनजान हैं। तो इस साल और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने शुक्रवार को विभिन्न राज्यों के लिए पार्टी के राज्य प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए। देश भर में पार्टी की संगठनात्मक ताकत को मजबूत करने के उद्देश्य से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आदेश पर 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रभारी और सह प्रभारियों की लिस्ट जारी की गई। लिस्ट में इस साल बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव की रणनीति भी साफ नजर आ रही है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान इकाई के पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया को हरियाणा का प्रभारी नियुक्त किया है। पूनिया राजस्थान में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। शेखावटी से आने वाले सतीश पूनिया को संगठन में मजबूत नेता माना जाता है। जाट नेता पूनिया लोकसभा चुनाव में भी हरियाणा प्रभारी की भूमिका में थे। पार्टी ने यहां 10 से 5 सीटों पर जीत हासिल की। राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर उनके साथ सह प्रभारी की भूमिका में होंगे। जननायक जनता पार्टी से अलग होने के बाद पार्टी ने इस बार अकेले चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया है। अमित शाह खुद इस बात की घोषणा कर चुके हैं। पार्टी ने यहां मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को कमान सौंपी है। 58 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी को 2019 में 41 सीटें मिली थी। झारखंड में पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी को राज्य का प्रभार दिया गया। लक्ष्मीकांत वाजपेयी बीजेपी के कद्दावर नेता होने के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं। 2014 में वाजपेयी जब यूपी के प्रदेश अध्यक्ष थे तब बीजेपी ने 80 में से 71 सीटें जीती थी। वाजपेयी को प्रभारी नियुक्त करने से पहले बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को झारखंड विधानसभा चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को सह प्रभारी नियुक्त किया गया था। वाजपेयी 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए चुनाव प्रभारी थे। 2019 के विधानसभा चुनावों में भाजपा चुनाव हार गई और झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता में आ गया। हाल ही में लोकसभा चुनावों में पार्टी ने 14 में से 8 सीटें जीती, जो 2019 में 11 से कम थी। पार्टी ने जम्मू कश्मीर में तरुण चुग पर भरोसा जताया। जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार इस साल सितंबर तक चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी ने राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग को प्रभारी और आशीष सूद को सह प्रभारी बनाए रखा है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी जम्मू कश्मीर में चुनाव का देखरेख करेंगे। जम्मू कश्मीर में 2018 के बाद से विधानसभा चुनाव ही नहीं हुए। उस समय बीजेपी पीडीपी यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी गठबंधन सरकार के गिरने के बाद विधानसभा भंग कर दी गई थी। बिहार में राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश राज्य की देखरेख करते रहेंगे। बिहार में 2025 में चुनाव होने थे। तावड़े ने राज्य में लोकसभा चुनाव की भी देखरेख की थी। यहाँ पार्टी अपने सहयोगी जनता दल के साथ सत्ता में है। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर केरल में राज्य प्रभारी के रूप में बने रहेंगे। उड़ीसा के सांसद अपराजिता सारंगी सह प्रभारी होंगी। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पंजाब का प्रभार दिया गया है। पंजाब के विधायक नरेंद्र सिंह को सह प्रभारी बनाया गया है। यूपी के पूर्व मंत्री श्रीकांत को हिमाचल का प्रभार दिया गया है। विधायक संजय टंडन सह प्रभारी रहेंगे। सांसद अजीत गोपचड़े को मणिपुर का प्रभार दिया गया है, जहां कुकी और मैती समुदाय के बीच हिंसा पार्टी के लिए चिंता का विषय बन गई है। सरकार के प्रयासों के बावजूद राज्य में हिंसा 1 साल से अधिक समय से जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संसद को बताया कि पूर्वोत्तर राज्य में सामान्य स्थिति बहाल होने लगी है और उन्होंने चेतावनी दी है कि जो लोग सांप्रदायिक हिंसा की आग को हवा देने या जारी रखते हैं उन्हें मणिपुर के लोग अस्वीकार कर देंगे। ओडिशा के पूरी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद सांबित पात्रा को पूर्वोत्तर राज्यों का समन्वयक और पूर्व केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन को संयुक्त समन्वयक बनाए रखा गया है। केरल से लोकसभा चुनाव लड़ने में असफल रहे अनिल एंथनी को नागालैंड और मेघालय का प्रभारी बनाया गया है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सियासत नगरी आपके लिए लाता रहेगा ऐसी ही सियासती खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।